Alright, so greetings everyone. Today we'll be continuing with our chemistry chapter number 1, states of matter. Some of the MCQs that we are going to look over, and we're going to solve it together. Right? So first of all, we have a question which we definitely need to read, and understand the equation very precisely and very accurately with all focus, and then answer the question, which is then very important. Okay, so let's just have a great pen. Alright, so our first question is, in which changes do the particles move further apart? So कहाँ पर, like अगर हम लोग पहले तो हमें अपने दिमाग में सोचना है कि कहाँ पर हमारे पास फर्दर अपार्ट होते हैं. तो हमेशा हमारे पास जब भी पार्टिकल सॉलिड टू लिक्विड एंड लिक्विड टू गैस ऐसे जाते हैं, तो वो पार्टिकल्स हमारे पास ज़्यादा फर्दर मूव होते हैं अपार्ट. तो ऑफ कोर्स ये बात है, हमें बताना चाहिए कि लिक्विड टू गैस में वो फर्दर अपार्ट होता है, तो वाई तो एक हमारे पास हो जाएगा. एंड फिर हमने बात की थी सॉलिड टू लिक्विड में भी होते हैं, तो जेड हो जाएगा, तो डी विल बी आवर आंसर. ठीक है. उसके बाद डायग्राम्स एक्स वाई एंड जेड रिप्रेजेंट द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर. ठीक है, ये 3 स्टेट्स ऑफ मैटर बता रहा है. तो ये हमें पता है ये क्या है, ये सॉलिड है. ये हमें पता है कि दिस इज लिक्विड, एंड ये हमें पता है ये गैस है. क्यों, कैसे पता? क्योंकि पार्टिकल्स से देखे हमें पता चल गया. अब विच चेंजेस अकर्स ड्यूरिंग बॉइलिंग. तो बॉइलिंग क्या होता है हमारे पास? बॉइलिंग इज ऑलवेज दैट वी शुड नो इज़ फ्रॉम लिक्विड टू गैस. ठीक है, बॉयल हो रहा होता है ना, तो हमेशा वाई टू जेड है, तो ये हमारे पास भी आ गया. उसके बाद विच चेंजेस ऑफ स्टेट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग एवापोरेशन. एवापोरेशन इज ऑल्सो द सेम थिंग. एवापोरेशन और बॉइलिंग में फ़र्क होता है. जैसे कि हमारे पास जो एवापोरेशन होती है, ये हमारे पास ऑन अ फिक्स टेम्परेचर और इट कैन अकर विदाउट टेम्परेचर. ये फिक्स टेम्परेचर पे नहीं होती है. ठीक है, डज नॉट अकर ऑन अ फिक्स टेम्परेचर. वाली जो बॉइलिंग होती है वो एक फिक्स टेम्परेचर पे होता है. ठीक है, तो हमारे पास वो गैस टू लिक्विड टू गैस ही होता है. इन विच प्रोसेस डू पार्टिकल्स मूव क्लोजर टुगेदर बट रिमेन इन मोशन. कि मतलब कि अब देखो फॉर इंस्टेंस कि मोशन में क्या चीज़ रहेगी. देखो कंडेंसेशन हो जाती है. कंडेंसेशन हमने पढ़ी है कि वो हमेशा गैस टू लिक्विड आ जाता है. ठीक है, एवापोरेशन फ्रीजिंग. ठीक है, तो मूव क्लोज हो रहा था. मेरे हिसाब से तो वो कंडेंसेशन है. क्यों कंडेंसेशन है? बिकॉज दैट इज़ लाइक गैस टू लिक्विड. ठीक है, दैट इज़ गैस टू लिक्विड. वो गैस टू लिक्विड है, जब वो लिक्विड में कन्वर्ट हुआ फिर भी वो मोशन में है, तो उसको हम ऐसा कंसिडर करेंगे. ठीक है. उसके बाद हमारे पास है द चेंजेस दैट अकर व्हेन अ सब्सटेंस चेंज स्टेट. बोल रहा है कि द चेंजेस दैट अकर व्हेन अ सब्सटेंस चेंजेस स्टेट आर शोन बिलो. कि मतलब कि अगर कोई भी सब्सटेंस अगर स्टेट चेंज कर रहा है तो वही चीज़ है. विच प्रोसेस W X Y Z इज अकरिंग इन द फॉलोइंग 4 सिचुएशन. हमें बताना है कि हमें करना है. तो बटर मेल्ट्स ऑन अ वार्म डे. तो बटर मेल्ट कर रहा है तो सॉलिड टू लिक्विड हो रहा है, तो विच इज हमारे पास W हो रहा है. ठीक है. वाटर कंडेंसेस ऑन अ कोल्ड सरफेस. आइस फॉर्म्स इनसाइड ऑफ फ्रीजर. ठीक है, आइस जो है वो फॉर्म हो रहा है इनसाइड ऑफ फ्रीजर, तो इट्स लाइक फ्रॉम लिक्विड टू गैस. तो दैट्स W. नो, दैट्स नॉट W, दैट्स Z. ठीक है, तो ये हमारे पास Z होगा. ठीक है. उसके बाद द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एथेनॉल इन एन ओपन बीकर रिड्यूसेस. वॉल्यूम जो है हमारे पास एक ओपन, वो हमारे पास एवापोरेशन होगी. ठीक है, तो वो हमारे पास लिक्विड टू गैस होगा ना. लिक्विड टू गैस इज X. ठीक है. एंड वाई द वाटर कंडेंसेस ऑन अ कोल्ड सरफेस. कंडेंसेशन का मतलब हमने क्या पढ़ा था? हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि गैस टू लिक्विड आ रहा है, तो गैस टू लिक्विड इज बाय. Here we go with the answer. The diagram shows a sugar lump in a cup of tea. Which two processes must happen to spread the sugar evenly in the tea? ये मतलब क्या होगा? Of course diffusion पहला होगा. First process diffusion होगा, फिर dissolving होगी. तो ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं होगा. P will be अंदर, पहले वो डिज़ोल्व होगा उस चीज़ के अंदर. नहीं, I think so. I'll go for A. I'm not sure about this, but I think the diffusion पहले होगी, spread होंगे particles, फिर उस चीज़ के अंदर dissolve होंगे. A sugar cube is dropped in a hot cup of tea. ठीक है. The tea is not stirred. ठीक है, मैंने tea को stir नहीं किया. Which statement explained why the tea becomes sweet?
The heated water molecules penetrate the sugar cube. The hot water tea causes the sugar to melt. The sugar cube dissolves and its molecules diffuse. The sugar molecules get hot and evaporate. ये तो नहीं हो सकता, ठीक है. उसके बाद the sugar cube dissolves, ठीक है. तो इसका अगर हम बात करें तो ये मेरे हिसाब से यही होगा, ठीक है. The hot tea causes the sugar to melt. तो ये भी नहीं हो सकता, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे पार्टिकल्स की बात नहीं की हुई है, ठीक है. द हीटेड वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, पेनेट्रेट द शुगर क्यूब. द शुगर क्यूब डिजॉल्व्स एंड इट मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज. तो ये सी होगा, ये डिफ्यूजन के हिसाब से पूछे गए हैं ना. अ क्रिस्टल ऑफ पर्पल पोटेशियम मैग्नेटाइट was added to each of the beakers shown in the, ठीक है, 2 में डाला गया. One beaker contained hot water and the beaker cold water. In both beakers, the purple color is potassium magnate spreads out. Which result expression are correct? Color spreads faster in cold water. Particles move faster at high temperature. Color spreads faster in cold water. ये दोनों तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि कलर हमेशा हॉट वाटर के अंदर ज़्यादा होगा. कलर स्प्रेड्स फास्टर इन हॉट वाटर. पार्टिकल्स मूव फास्टर एट हाई टेम्परेचर. So C will be the answer. ठीक है. Which statement is an example of diffusion? A kitchen towel soaks up spilled milk. Ice cream boils in a warm temperature. Pollen from flowers is blown by the wind. The smell of cooking tea spread through the house. ठीक है, ये हमने पढ़े हुए हैं तो it's easy, right? A few drops of perfume were split on the floor. A few minutes later, the perfume could be smelled a few meters away. ठीक है. Which two processes are, happened here? तो डिस्टिलेशन ये तो नहीं हो सकता. डिस्टिलेशन, डिफ्यूजन, एवापोरेशन आई थिंक सो. पर उसको मैंने कोई हीट नहीं दी है. सो आई डोंट नो व्हाट दिस डिस्टिलेशन मीन्स. सो अगर डिस्टिलेशन का मतलब कुछ मुझे नहीं पता, सो आई विल गो फॉर डी. अगर मुझे इसका मतलब पता है अभी तो वील सर्च अबाउट एंड विल नो, ठीक है. द डायग्राम शोज द रिजल्ट ऑफ अ ड्रॉपिंग पर्पल क्रिस्टल इनटू द वाटर. ठीक है, अब मैंने किया, थोड़ी देर के बाद ये पर्पल सोल्यूशन हो गया मेरे पास, ठीक है. विच प्रोसेस टेक प्लेस इन दिस एक्सपेरिमेंट. मेरे पास केमिकल रिएक्शन हुआ है, नहीं हुआ है, ठीक है. डिफ्यूजिंग हुई है, डिसॉल्व हुई है, ठीक है. ये डी हुआ है मेरे पास, ठीक है. केमिकल रिएक्शन इसमें कुछ भी नहीं था. 2 jars each contain a different gas. The jar connected and the cover slips are removed. The diagram shows what happened to the particles. ये cover slip हो गया. Which process occur? Diffuse हो गया ना भाई, ये मैंने अच्छे से पढ़े हुए हैं. उसके बाद बोलता है लिक्विड इज़ हीटेड अंटिल इट बॉइल्स. ठीक है, अब एक लिक्विड है, उसको मैंने हीट किया है, तब तक वो बॉयल नहीं हो जाता. विच रिजल्ट शोज दैट द लिक्विड इन द टेस्ट ट्यूब इज़ प्योर वाटर. लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि जो वो प्योर वाटर है. ठीक है, तो इसको हमें अच्छे से पढ़ना पड़ेगा. अ लिक्विड इज़ हीटेड अंटिल इट्स बॉइल्ड. तो लिक्विड क्या है, यहाँ के अंदर हमारे पास लिक्विड है ये, ठीक है. इसके अंदर मैंने थर्मोमीटर भी लगाया हुआ है. इतना मेरे पास पानी है 25, इस पर एथेनॉल डाला हुआ है. टेस्ट ट्यूब है, इन द टेस्ट ट्यूब इज़ अ प्योर वाटर. कंडेंसेशन फॉर्म्स एट द टॉप ऑफ द टेस्ट ट्यूब. ऐसा कुछ नहीं हो रहा है. स्टीम इज़ प्रोड्यूस. द थर्मोमीटर रीड्स. थर्मोमीटर की रीडिंग ही नहीं आ रही है ना. देयर इज़ नथिंग लेफ्ट बिहाइंड इन द टेस्ट ट्यूब. It's pure water. I guess I cannot condensation forms on the top tube. Steam is produced. So ये दोनों तो मेरे हिसाब से तो नहीं हो सकता है. So steam is produced. Pure water है. I think we'll go for this, but we'll definitely check this answer once again because I don't think so that's it will like accurate. उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आ रहा है an attempt was made to compress a gas and a solid using the apparatus shown. ठीक है, which substance will be compressed and what is the reason for this? Gas, the particles are closer together. The gas particles are far apart. Solid, the particles कौन सा compress होगा? Of course gas ही होगा, solid नहीं हो सकता. It's incompressible. And ये क्यों हुआ? Because the particles are close together. ठीक है, compress क्यों हो गया? Because particles जो है वो far apart. So that will be. ठीक है, उसके बाद बोलता है अ गैस जार ऑफ ब्रोमाइन वेपर एंड अ गैस जार ऑफ एयर आर सेट अप एज शोन इन द डायग्राम 1. द ग्लास स्लाइड इज रिमूव. डायग्राम शोज टू दी. ठीक है, वही चीज़ आ जाती है ब्रोमाइन वाली. विच स्टेटमेंट एक्सप्लेन्स बाय द ब्रोमाइन एयर मिक्स टुगेदर.
is denser than air, is lighter than air. Bromine molecules move upwards and molecules in the air to onwards. Molecules in bromine air move randomly. तो क्यों मिक्स हो गए ना? ऑफ कोर्स इसलिए हो गए क्योंकि ठीक है, तो ये सी होगा. The diagram shows a cup of tea, which row describes the water particles in the air above the cup compared with water particles in the cup. Which row describes, ठीक है, तो बोलता है कि the water particles in the air above the cup compared with the water particles in the cup. तो मतलब कि moving faster and close together. They're not closer together, but like they're moving faster, I think so. इतना closer together नहीं है. तो ऑफ कोर्स क्लोजर टुगेदर तो ये दोनों तो होंगे ही नहीं, इतने क्लोजर टुगेदर नहीं है. ठीक है, तो ये हो जाएगा. व्हाट आर द प्रोसेसेस W, X, Y एंड Z? तो दिस इज़ लाइक एन एंटायर मीनिंग. बोलता है कि व्हाट आर द प्रोसेसेस Y, X, Z. ठीक है, अब बोलता है कि आप एक्सप्लेन करो कि W जो है वो कंडेंसेशन है, नहीं है. सॉलिड टू लिक्विड हमेशा मेल्टिंग होता है, तो हम Z पे जाते हैं. उसके बाद अगर बात करते हैं तो उसके बाद बी में अगर हमसे पूछ रहा है कि वो पूछ रहा है कि पूछ क्या रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा. तो जेड पे क्या हो रहा है? ओके, ओए दैट्स है. ठीक है, आई डिडंट गॉट एन आइडिया कि ठीक है. तो हमारे पास एक्स इज़ बॉइलिंग एंड उसके बाद मेरे पास वाई इज़ व्हाट? लिक्विड टू सॉलिड्स फ्रीजिंग. ठीक है, उसके बाद वी हैव लिक्विड टू गैस विच इज़ मेल्टिंग. नो, दैट्स बॉइलिंग. तो ये बॉइलिंग आ गया. उसके बाद मेरे पास है लिक्विड टू गैस इज़ लाइक बॉइलिंग एंड देन गैस टू लिक्विड इज़ कंडेंसेशन. तो कंडेंसेशन इधर ढूंढ लें, इस पर होना चाहिए. ठीक है, उसके बाद पार्टिकल्स मूविंग वेरी स्लोली फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई कंसनट्रेशन लो कंसनट्रेशन. Which process is being described above? A liquid being frozen, a solid melting, a substance diffusing through a liquid, a substance diffusing through the air. एयर से हो रहा है तो उसको टाइम लगेगा. पर अगर बात करें एक लिक्विड से हो रहा है, a solid melting. No, a liquid being frozen, a substance diffusing होगा. अब वो बोल रहा है which diagram shows the process of diffusion. अब हमें गिनने पड़ेंगे. नहीं, तो ये तो नहीं है. दो, 4, 8. ठीक है, 10 है यहाँ पर. 4, यहाँ पे भी 10 है. मूव कर रहे हैं ना. आई थिंक डिफरेंट एटम्स हैं ना, तो ये मूव कर रहे हैं. डिफ्यूजन इज फ्रॉम हाई कंसनट्रेशन टू द लो कंसनट्रेशन. लो कंसनट्रेशन कहाँ आ रही है हमारे पास? यहाँ पे भी हाई है, यहाँ पे भी हाई है, दोनों की सेम है, तो ये भी नहीं होगा. उसके बाद डिफरेंस कहाँ आ रहा है ना कंसनट्रेशन पे, हम वहाँ देखेंगे. आई थिंक दिस इज़ सेम ही आ रहा है. ये भी ऑलमोस्ट सेम आ रहा है. आई थिंक दिस टी विल वर्क. इन विच सब्सटेंस आर द पार्टिकल्स क्लोज टुगेदर स्लोली मूविंग पास्ट ईच अदर. क्लोजर टुगेदर एंड स्लोली मूविंग पास्ट वाटर. ठीक है, ऑफ कोर्स स्लोली मूविंग पास्ट ईच. स्लोली. आइस नहीं होगा, एयर भी नहीं होगा, स्टीम भी नहीं होगा. The diagram shows the arrangement of particles in the 3 physical states of substance X. Which statement about the physical substance of X is correct? Particle and state vibrate about fixed position. Correct है. State 1 changes to state 2 by diffusion. नहीं. State 2 changes to state by condensation. नहीं. Wait, no. What I'm doing? Okay, sorry. I thought that was a liquid. ठीक है, स्टेट 1 पार्टिकल स्टेट वाइब्रेट अबाउट फिक्स पोजिशंस. नो. स्टेट 1 जो हमारे पास क्या है, दैट्स लिक्विड, वो चेंज करता है टू स्टेट 2 बाय डिफ्यूजन. नो. स्टेट 2 changes
directly to stage 3 by condensation? No. The substance stage has fixed volume. D correct है. In which changes do the particles move further apart? तो further apart कहाँ पे ही move कर सकता है हमारे पास? Of course liquid to gas है, which is Y and Z ही होगा. which is Y and Z. ये हमने किया है अभी ना. ठीक है. सो अभी हमारे पास है an aqueous lead nitrate aqueous potassium iodide are added to the dish containing. ठीक है. A yellow precipitation forms after a few minutes. Which process occurs with the precipitation? Of course diffusion हो रही होगी. ठीक है. खैर हम इसको समझ भी लेते हैं कि बोलता है कि एक एक्विस लीड नाइट्रेट और एक एक्विस पोटेशियम आयोडाइड जो है वो डिश कंटेनर के अंदर डाला गया है. ठीक है. एक येलो सा क्लाउड हमारे पास फॉर्म हो गया है. ठीक है. बीच में हमारे पास फॉर्म हो गया है. विच प्रोसेस अकर्स बिफोर द प्रेसिपिट फॉर्म्स?